Morning student, myself Sandeep and today we are going to start class 10 economics first chapter. Name is development. So development means हम जिसको हिंदी में बोलते हैं विकास। अब विकास की बात करते हैं तो विकास जो है हमारे राष्ट्र से संबंधित, it is depend on the nation also, it is depend on the any country also, it depend upon the person also। ये किसी भी हालत में एक अगर नागरिक है, कोई व्यक्ति है, कोई देश है, कोई राज्य है, तो वो क्या चाहता है? विकास। तो विकास की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो उसके माइंड में जो डिजायर्स, जितने भी डिजायर्स होते हैं, सपोज दैट अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा ये डिजायर होता है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और वेल क्वालिफाइड निकले और एक बेटर जॉब अटेंड कर सके। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो सिर्फ ये मैंने एग्जांपल दिया एक टीचर की, अगर मैं बात करता हूँ एक किसान की, है ना, जो खेती कर रहा है, या फिर एक कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई भी पर्सन है, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, कहीं से भी संबंधित हो, उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए जो अपने मन में वो रखता है, वो क्या रखता है? डेवलपमेंट। मतलब सोसाइटी से लेके, एक स्टेट लेवल से लेके और एक कंट्री लेवल तक की जब बात करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलनी चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट। कितना उसने डेवलप किया। आप भी अगर क्लास में पढ़ते हो, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आप चैप्टर को पढ़ते हो, तो आप लास्ट में यही केस करते हो कि मैंने कितना डेवलप किया, है ना, कितना मैंने अपने आप में डेवलपमेंट लाया, कितना जो है मैंने चैप्टर से संबंधित चीजों को पढ़ा या फिर उसको मैंने समझने की कोशिश की। अगर मैं समझ गया उस चैप्टर से जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको अगर मैं अच्छी तरीके से समझ जाता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं अपने आप में एक क्या कर दिया? डेवलपमेंट कर दिया। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंडेक्स दिए हुए हैं। पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडेक्स में, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर कोई भी जो पर्सन है, हम ये नहीं कहेंगे कि उनका लक्ष्य सबका एक ही होता है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि लक्ष्य सबका क्या होता है? अलग अलग होता है और उनके आइडियाज भी अलग अलग होते हैं, थॉट्स भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं डिफरेंट पीपल मींस आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स आर देयर, सपोज दैट 50 स्टूडेंट्स आर देयर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 50 स्टूडेंट्स के आइडियाज, थॉट्स या उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो सब सेम है। कोई अलग थॉट रखता है, कोई अलग आइडियाज रखता है, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग उनका अचीवमेंट होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। ये चैप्टर का हमारा, इस चैप्टर के अंतर्गत हमको ये जो है पहला टॉपिक कवर करना है। सेकंड वन इज नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्र स्तर पे कितना विकास हुआ, राष्ट्र स्तर पे विकास को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम अलग अलग कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट, हम अलग अलग स्टेट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट। आफ्टर दैट पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? एसडीआई, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? इन सब चीजों के बारे में हमको स्टडी करना है। सो दीज आर द इंडेक्स व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको ये सारी चीजें क्या करनी है? कवर करनी है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डज डेवलपमेंट मीन, है ना, विकास का। भाई हम अगर बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इन सेंस क्या चीज हो सकती है, हमारे माइंड में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो हम पहले देखते हैं डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म दैट ग्रोथ। ग्रोथ से कहीं बढ़ के होता है क्या? डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? सिर्फ एक वृद्धि है, जिसको हम बोलते हैं कि चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें डेवलपमेंट आना वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है। दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म दैन ग्रोथ। ग्रोथ अगर हम बोलते हैं कि नहीं इस बच्चे में ग्रोथ हो रहा है ना, तो उसके मीनिंग के आधार पे अगर हम ये बोलते हैं कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है, तो दोनों की बातें एक ही है, लेकिन एक तरह से डेवलपमेंट उसका क्या है? ब्रॉडर टर्म आ जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा सेंस में बताता है कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ का ही
पार्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंस हमको निकाल के देता है। डेवलपमेंट क्या हमको बताता है? इट डज नॉट सिंपली मीन इवॉल्विंग बट आल्सो मींस कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जो लोग हैं सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने का मतलब और डेवलपमेंट का सिर्फ हम सिंपल सा मतलब यही कहेंगे कि अगर हम डेवलपमेंट कहते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि हमको कंटीन्यूअस उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे वो हम स्टडी कर रहे हो तब, चाहे हम कोई खेती कर रहे हैं तब, या फिर हम किसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं तब, उसमें क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि उसमें डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर समय हमको क्या देखने को मिल रहा है? इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलते जा रहा है। क्लियर? तो उसी को हम टर्म बोलते हैं डेवलपमेंट। इसी को हम क्या टर्म बोलते हैं? डेवलपमेंट। गॉट इट? अब यहाँ पे ये हमने डेवलपमेंट का कुछ मतलब समझा। डेवलपमेंट के मतलब को देखने के बाद हमने क्या देखा कि भाई पहले हम कैसे इसको याद करेंगे? जस्ट से अबाउट इट। आपको जो है इसको लर्न नहीं करना, इसको क्या करना है? समझना है ना, अपने भाषा में सॉरी इसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करो। जैसे डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इज द बॉर्डर टर्म ऑफ द ग्रोथ। ये क्या है? डेवलपमेंट जो है वो एक बॉर्डर टर्म बताता है किसका? ग्रोथ का। इट डज नॉट सिंपली मीन दैट वी आर जस्ट इन्वॉल्विंग इट, है ना, हम उसमें सिर्फ इन्वॉल्व हो गए इतना ही मतलब नहीं है। हमें उसमें कंटीन्यूअस क्या करना है? इंप्रूवमेंट लेते आना है। क्लियर? हमको उसमें जो है अगर कोई भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें अगर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट आ रहा है इट मींस इट टर्म एज अ डेवलपमेंट। उसमें हम क्या कह देंगे कि नहीं अब डेवलपमेंट हो रहा है ना। और अगर अब ऐसा नहीं कि हम क्लास 9 में फर्स्ट रैंक पे आए और क्लास 10 में जाके जो है हम 10th पोजीशन पे आ गए या 10th रैंक पे आ गए, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम जो है अपने आप को डेवलप कर गए। नहीं, इट इज नॉट डेवलपमेंट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसमें कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, है ना। अगर आप उस लेवल को बरकरार रखते हैं कि नहीं मैं फर्स्ट रैंक हूं और फर्स्ट रैंक पे ही रहूंगा, तो वहां पे आपका इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, आपने उस चीज को इंप्रूव किया है। गॉट इट? एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट टर्म इज अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, इन सोसाइटी डेवलपमेंट ब्रॉडली हैज 3 ऑब्जेक्टिव। अगर हम समाज के अंदर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के 3 उद्देश्य निकलते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, है ना। डेवलपमेंट का 3 उद्देश्य हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज इनहैंस फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड। भाई आपको पता है कि डेवलपमेंट कैसे होगा? कोई भी एक पर्सन है अगर वो झोपड़ीपट्टी में रह रहा है, उसको खाने पीने का जो है सही बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो हम पहले क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसकी जो बेसिक एमिनिटीज है, जो बेसिक फैसिलिटी है वो अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मैंने बताया कि समाज के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है वो 3 चीजों के ऊपर मेनली फोकस करता है, और ये उद्देश्य मान के चलता है कि ये बेसिक एमिनिटी है, बेसिक नीड ऑफ द पीपल, है ना, तभी जो है डेवलपमेंट हो सकता है। तो भाई पहले बेसिक चीज तो पहले हम क्या करें? इंप्रूव करें, है ना। बेसिक चीज में हमारी क्या आती है? फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, है, जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये बेसिक नीड है हर एक पीपल का। तो हमारे कंट्री के अंदर या हमारे समाज के अंदर हम झांकते हैं तो अगर जो लोग इससे वंचित हैं, जिनको ये नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। इट मींस इट इज नॉट डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हमको नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए सबसे पहली चीज जो डेवलपमेंट हमको इसलिए जो है समाज के अंदर डेवलपमेंट जो है 3 उद्देश्य को लेकर चलता है, जिसमें बेसिक नीड वो बता रहा है कि पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? दैट इज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ये बेसिक नीड है ऑफ एवरी पर्सन। पहले जब बेसिक नीड हो जाती है तो दूसरा क्या कहता है? इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बेसिक नीड हो गया, अब धीरे धीरे क्या है? अब उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, क्योंकि हम डेफिनेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, है ना। क्योंकि अगर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो वो डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? भाई पहले हमें बेसिक चीज को जो है सुधारो। डेवलपमेंट इसी चीज के ऊपर फोकस करता है कि पहले बेसिक चीज आप सुधारिए। तो बेसिक चीज में क्या आ गया? फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। इस इंप्रूवमेंट के बाद अगेन वो क्या चाहेगा? इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके रहन सहन में जो है थोड़ा क्या हो? इंप्रूवमेंट हो। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर होने के बाद धीरे धीरे उसका क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड लिविंग में
बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो जो वो बढ़ोतरी की बात करते हैं तो एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर जो है इनकम होना चाहिए, प्रॉपर एक जॉब होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी जो है हमेशा बीमार पड़ रहा है। तो ये चीजें हमको डेवलपमेंट की तरफ कहीं ना कहीं क्या दिखा रही है, इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, वो भी कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है पहले बेसिक नीड के ऊपर फोकस किया, दैट इज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ये चीजें होने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म की तरफ बात करते हैं। तो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है किसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और वो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, दिस रेफर्स टू बेटर जॉब, एक अच्छी नौकरी हो, इनकम एक अच्छी आय हो, आमदनी हो, एक अच्छी शिक्षा हो, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और उसका स्वास्थ्य जो है हमेशा सही रहे। जब ये चीजें जो है सारी चीजें मेंटेन रहेंगी तब हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कैटेगरी में आ गए, है ना। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, दोनों पॉइंट समझने के बाद थर्ड पॉइंट जो है हमसे क्या कह रहा है, मोर चॉइसेस अवेलेबल इन सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद वो समाज की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी समाज के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें जो है फुलफिल होनी चाहिए इस व्यक्तित्व के अंदर। मतलब ये व्यक्ति के अंदर ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए, मतलब समाज के अंदर, मतलब अगर वो सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि हर एक इंसान जो है सामाजिक प्राणी होता है। तो वहां पे अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज के अंदर जो है उसके पास वो सारे चॉइसेस अवेलेबल हो, वो सारे चॉइसेस अवेलेबल हो जो कि उसके कहीं ना कहीं जीवन में क्या करे, बढ़ोतरी कर पाए। क्लियर। तो ये थ्री अचीवमेंट्स, ये थ्री ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके दिखाते हैं, डेवलपमेंट के। गॉट इट। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस द एबिलिटी टू चूज बिटवीन जॉब्स आफ्टर ए गुड ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एन स्टीम्ड कॉलेज कैन बी टर्म्ड एज डेवलपमेंट फॉर यू। हमने पढ़ाई अच्छी की, ग्रेजुएशन किया, अब यहाँ पे जब हमको अगर जॉब मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भाई चलो उसका पढ़ाई करना जो है सक्सेस हुआ, है ना। अब हम पढ़ लिए, बहुत अच्छी डिग्री ले ली है, लेकिन पढ़ाई के लिए जॉब के लिए जो है भटक रहे हैं, तो वो हमारा डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं है। दैट वाज द एग्जांपल, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी के लोगों की बात करेंगे जिनका डेवलपमेंट गोल हम देखने की कोशिश करेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तब हमको ये समझ में आएगा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, वही चीज आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन, दो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया है, एक कैटेगरी ऑफ पर्सन और उनके डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पर्संस की बात करेंगे, उनका डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं लैंडलेस रूरल लेबरर्स, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यहाँ पे थ्री टर्म्स आ रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि वो रूरल पीपल या वो रूरल लेबरर्स जिनके पास अपने खुद के पास कोई जमीन नहीं। हमने क्या बात की यहाँ पे, हमने ये बात की कि यहाँ पे हमको कैटेगरी ऑफ पर्सन देखना है, अलग अलग प्रकार के लोग देखने हैं जिसके बारे में हमको ये प्रूफ करना है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल कैसे हो सकता है। तो अलग अलग इंसान के अलग अलग गोल्स होते हैं। अब जिसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई खेती करने का संसाधन नहीं है, तो उसकी एक इच्छा क्या होगी, तो वो क्या चाहेगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, मुझे ज्यादा से ज्यादा काम मिले और अच्छी तनख्वाह मिले। दैट इज क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को जो है मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गरीब रहते हैं तो उनके पास, उनके साथ जो है समाज के अंदर किस प्रकार के मतभेद को सहना पड़ता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो इस प्रकार का भेदभाव न हो, इसलिए जो है एक लैंडलेस रूरल लेबरर का जो है, जो एक मतलब कि जिसके पास खेत नहीं है, तो वो यही सोचेगा कि मुझे उसका भाई डेवलपमेंट क्या होगा, उसका डेवलपमेंट गोल यही होगा ना कि मेरे पास एक अच्छा खासा जो है कोई बहुत ज्यादा काम मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, है ना, समाज के अंदर एक मेरा स्टेटस मेंटेन रहे। तो ये जो है एक लैंडलेस रूरल लेबरर का डेवलपमेंट गोल हो सकता है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब में चूंकि आपको पता ही है कि खेती के मामले में पंजाब पहले नंबर पे आता है ना। तो वहां पे पंजाब में अगर जो धनवान व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति मतलब जिसके पास खेत बहुत ज्यादा है, प्रॉस्पेरस फार्मर मतलब कि जिसके पास खेतों की कोई कमी नहीं है,
सॉरी, तो वहां पर ये लोग क्या चाहेंगे, तो वो क्या चाहेंगे, एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप। तो उसका एक डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एक प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, तो वो यही चाहेगा कि मेरे खेत में बहुत सारा अनाज हो, मैं उस अनाज को एक सही दाम पे बेच सकूं और मेरे पास बहुत ज्यादा आमदनी हो, है ना, यही सब होगा। एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। और उसके बाद जो है मैं मेहनत करूं तो मेहनत के हिसाब से मेरी आय भी अच्छी रहे और मुझको लेबर भी, जो लेबर्स है जो खेतों में मुझे काम करवाने हैं वो भी चीप में मिल जाए, मतलब सस्ते में। ये जो है ये डेवलपमेंट गोल है किसका, प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब। आफ्टर थर्ड वन, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब शहरों में हम कई बार देखते हैं कि एक नौयुवक है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का उसका जो है एक गोल क्या होगा, तो रेगुलर जॉब, उसको नौकरी मिल जाए। भाई अगर जो बेरोजगार है तो वो यही चाहेगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, है ना, एक अच्छी तनख्वाह, बेटर वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी, और समाज के अंदर मुझे सिक्योरिटी मिल सके। इस चीज की गारंटी कौन, इस चीज के बारे में कौन सोचता है, तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ सोचते हैं जो बेरोजगार है। चौथे नंबर पे एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की है जो कि बहुत अमीर घराने से बिलोंग करती है, तो वो क्या सोचती है, तो शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, है ना, उसको फ्रीडम, वो चाहती है कि मुझे फ्रीडम मिले और मैं अपने डिसीजन के हिसाब से कुछ वर्क कर सकूं, कुछ अपने आप में काबिलियत हासिल कर सकूं, है ना। तो ये जो है ये अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या है डेवलपमेंट गोल्स है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि अलग अलग जो लोग हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। ये हमको ये प्रूफ करता है कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों के अलग अलग क्या होते हैं डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। व्हाट इज, अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा इनकम एंड अदर गोल्स पे, है ना। इनकम एंड अदर गोल्स हमको क्या दिखाता है, तो वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की, तो यहाँ पर एक चीज तो कॉमन हमको देखने को मिलती है कि भाई पीपल, हर एक पीपल की एक इच्छा होती है कि उसकी जो है एक रेगुलर जॉब हो, बेटर वेजेस हो, है ना, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सके, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, चाहे वो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को बना रहा है तो एक अच्छे मार्केटिंग में जाकर जो है उसका सप्लाई हो, उसके डिमांड्स हाई हो। अगर एक खेतिहर इंसान है, मतलब कि जो खेती कर रहा है, तो जो खेती कर रहा है फार्मर है, तो वो यही सोचेगा कि भाई मैं जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा हूँ उसकी एक अच्छी प्राइस लगे जिससे जो है वो मार्केट में उसको सेल कर सके। तो यहाँ पर कॉमन जो चीज हमको देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि हर एक इंसान का एक जो है अपना अपना जो है डिमांड्स होते हैं और उस डिमांड के हिसाब से एक अपनी इच्छा होती है, डिजायर होता है, और उन सारी इच्छाओं में ये जो चीजें हैं वो हमको कॉमन देखने को मिलती है, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। मतलब कि हमको ये शो करता है कि कॉमन चीज जो हर एक व्यक्ति चाहता है आज के समय में, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी हो, है ना, एक अच्छी आमदनी हो, सोर्स ऑफ इनकम हो, है ना, जॉब हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमको ये चीजें शो करती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, बट मनी इज नॉट इनफ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनी जो है वो जरूरी नहीं है कि हर एक सुख जो है हमको मनी से मिल जाए, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट मनी फ्रॉम मनी वी कैन गेट एवरीथिंग, है ना। ये जरूरी नहीं है कि पैसे से हर एक चीज जो है आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन फैक्ट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। यहाँ पर लोग जब विकास की बात करते हैं तो विकास में मिक्स ऑफ गोल्स आते हैं। मिक्स ऑफ गोल का मतलब ये हुआ कि ये तो कॉमन चीज है ना, एक अच्छी आमदनी हो, एक अच्छी शिक्षा हो, एक अच्छी नौकरी हो, है ना, परिवार हमारा खुशहाल रहे, ये सब चीजें जो कॉमन चीजें है ना, जो कि हमको हर एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैसे से हम हर एक चीज को जो है मतलब कि अचीवमेंट में ला सकते हैं, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मिक्स ऑफ गोल का मतलब ये हुआ कि हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर तो यहाँ पे हमको क्या
क्या चाहिए भाई, मनी चाहिए, इसके लिए हमको मनी चाहिए। लेकिन क्या फ्रीडम को हम कहीं से परचेज कर सकते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं, फ्रीडम हो जाता है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता खरीदी नहीं जाती है, स्वतंत्रता अपने आप में एक खुद होती है, थॉट्स आइडियाज ये सब खरीदे नहीं जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जहाँ मनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए मिक्स ऑफ गोल में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डेवलपमेंट में मिक्स ऑफ गोल की हम बात कर रहे हैं, मिक्स ऑफ गोल मतलब अलग अलग अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो अचीवमेंट्स की जब बात करते हैं तो इसलिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है मैटेरियलिस्टिक गोल और दूसरा होता है नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल। तो जो मैंने यहाँ पर बात किया कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं बाजार से तो उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो जहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक गोल, है ना। वो हमारा किस कैटेगरी में आ गया, मटेरियलिस्टिक गोल में। और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल में वो चीजें आती है जिसको हम इट इज नॉट पॉसिबल टू परचेज दैट, उसको जो है हम खरीद नहीं सकते हैं, वहां पे मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल में फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीजें खरीदी नहीं जाती, तो इसको हम बोलते हैं किस कैटेगरी में, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स में, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक्स को फिर लेके स्टार्ट करेंगे, सेम चैप्टर में भी दें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।